गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। प्रज्ञा स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम 7th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें आज लास्ट है इसका। देखिए, हमने आपको पढ़ाया था बार ग्राफ, सिंगल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ। नाउ टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सिंगल और डबल बार ग्राफ। ठीक है, सपोज आज क्या रहेगा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। सपोज आपके पास एक बार ग्राफ है। ठीक है, आपके पास बार ग्राफ है। यहाँ पे इधर ईयर है, ईयर्स हैं। जैसे यहाँ पे है नंबर ऑफ बुक्स, इधर हैं नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे है 100, फिर 200, 300, 400, 500, 600, ये 700 ऐसे करके। और यहाँ पे ऐसा है, ये आपका 1989। ओके, इसके बाद यहाँ पे है आपका ये, आप इसको सीधा रखें, टेढ़ा मेढ़ा ना, स्केल यूज़ कर लें, बेहतर रहेगा। ये है 1990, एंड देन ये है आपका 1991, एंड देन 1992, 1992, and last one is suppose this one is 1993। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन इस तरह से बारग्राफ आपको दे के, सॉरी आपको दिखाई दिया कि नहीं, ये देख लीजिए, आपने बारग्राफ प्लॉट किया है एक। इधर क्या शो हो रहा है, नंबर ऑफ बुक शो हो रही हैं, और इधर क्या है, ईयर 1989, 990, 991, 1992, 1993। ठीक है, अब इस ग्राफ को ऑब्जर्व करके, ये क्या है, सिंगल बार ग्राफ है ये। इधर नंबर ऑफ बुक्स हैं, इधर ईयर्स हैं। तो देखिए, हमें पता है कि 1989 में अप्रोक्सीमेटली 175 बुक्स वर सोल्ड बाय ए बुक शॉप। ठीक है, इतनी बुक खरीदी गई 1989 में। ओके, अब देखिए ये 1990 में इतनी। ठीक है, अब आपसे इसे पूछा जाएगा कि कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा जो है बुक परचेज की गई। तो ऑब्वियसली ये क्या है, सबसे बड़ा, और कितना आंकड़ा है ये, 600 का। तो आंसर सबसे ज़्यादा वाला हो जाएगा। सबसे कम वाला पूछा जाएगा तो ये आपका सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, और स्लाइटली जैसे यूँ कहते हैं कि भाई थोड़ा डिफरेंस किन किन में है, तो इसमें और इसमें लगभग बहुत कम डिफरेंस है, बाकी में डिफरेंस ज़्यादा है। देखो ये 175 के आसपास, और ये क्या है 225 के आसपास। तो केवल 50 का डिफरेंस है यहाँ पे, बाकी सब में ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से करना था आपको। सपोज एक पैराग्राफ और है यहाँ पे। ठीक है, बहुत आसान रहेगा ये आपके लिए। इधर लिख रखा है डॉग्स, इधर है कैट्स, और इधर है रेबिट्स, एंड देन अदर्स।
अदर्स यूज़ कर सकते हो आप। और यहाँ पे है 2, देन 4, देन 6, देन 8, देन 10, देन 12। इधर हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हम यू करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, और देखिए ये शो कर रखा है डॉग्स जो है 8 तक शो हो रहा है डॉग्स। कैट जो है आपकी वो 10 तक शो कर रही हैं। ठीक है, फिर रैबिट्स आपके जो है ये 5 को शो कर रहे हैं, तो 5 आपका 4 एंड 6 के बिल्कुल बीच में। और अदर्स जो है आपका वो 3 को शो कर रहा है, तो ये 2 एंड ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन कह रहा है इसमें, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। देखिए कैट जो है वो 10 स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं, सबसे ज़्यादा 10 स्टूडेंट्स कैट को लाइक करते हैं। सबसे कम क्या हो जाएगा आपका? अदर्स जो है, इनको छोड़ के कोई अदर है वो। ठीक है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। ठीक है, डॉग एज ए पेट, कितने बच्चों को कुत्ता एज ए पेट लाइक है? तो 8 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, इस तरह से बार ग्राफ को देखते हुए आपको जो है वो आंसर देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं समझता हूँ इतना मुश्किल ये नहीं है। ठीक है, फिर इसमें से आपसे क्या है क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे एक दे रखा है इसने, सपोज यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे है फर्स्ट टर्म मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 100। फिर सेकेंड टर्म मैक्सिमम मार्क हैं ये 100 आउट ऑफ 100। इस तरह से एक टेबल है। ठीक है, ये सब्जेक्ट लिख देता हूँ मैं इंग्लिश। ठीक है, ये आपका हिंदी हो गया, ये आपका मैथ्स हो गया, देन आपका साइंस हो गया, देन आपका सोशल साइंस हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म की बात कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म में 67, 72, 58, देन 81, 73, सेकेंड टर्म में 70, 65, 95, 85 और 75। ओके, तो देखिए पहले हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ आप पर्टिकुलर्स जो लें, जैसे सब्जेक्ट हैं या किसी के नेम है, ठीक है, वो और नंबर्स जो आपके ऊपर की तरफ रहेंगे। ठीक है, जैसे 5, 10, 15, 20 या 100, 1000 जो भी वो आपके इस टाइप रहेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इधर हम लिखेंगे क्या? मार्क्स। ठीक है, आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे देखिए 100 तक है, तो यहाँ से आप 10 इस तरह से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड देन 100। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लें, कोई भी एक सब्जेक्ट, जैसे पर्टिकुलर गैप देके, जैसे इक्वल डिस्टेंस रखते हुए इंग्लिश हो गया, देन आपका हिंदी हो गया, देन आपका मैथ्स हो गया, देन आपका साइंस हो गया एंड देन सोशल साइंस। ये आपका इंग्लिश, ओके, ये आपका हिंदी, देन आपका मैथ्स, देन आपका मैथ्स, फिर आपका साइंस, देन सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस। अब देखिए बार ग्राफ बनाइए आप इस पर। फर्स्ट टर्म में जो है, फर्स्ट टर्म में 67, तो देखिए 67 कैसे देखेंगे हम? इंग्लिश के फर्स्ट टर्म में 67, 60 और 70 के ठीक बीच में 65 और उससे थोड़ा सा
ज़्यादा ले ले आप, 67, इस तरह से आप ये ले सकते हैं, ये ऐसे। ओके, ये आपके हो गए 67। इसके बाद आपका है हिंदी 72, ये लो 70 से थोड़ा सा ऊपर, ये आपका इधर से हो गया, ये लो हो गया आपका 72 हिंदी में। देन आपका मैथ्स 88, तो 90 से थोड़ा सा जस्ट नीचे, ये लो आपका ये 88 हो गया। देन आपका साइंस 81, सो 81 ये आपका साइंस का हो गया। ओके, थोड़ा सा 81। देन साइंस में आपका 73, अच्छा ये 81 था तो थोड़ा ऊपर जाएगा भाई, ये देखो ये तो 70 वाली लाइन ही छोड़ दी हमने, 81 तो यहाँ इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे रहेगा 73, ये आपका 73, ये लो थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, इसको आप ठीक रखें। ठीक है, ये आपका 73। अब सेकंड टर्म के डबल बार ग्राफ है, एक ही टेबल के ऊपर दूसरा शो करना होता है। सेकंड टर्म में 70 है, जबकि फर्स्ट में 67 थे। 70 तो ये लो आपका 70 हो गया, ये हो गया 70, ये हुआ 65, ये लो 65, फिर ये है आपका 95, इससे ज़्यादा हो गया, ये लो ये 95। ठीक है, इसके बाद आपका है 85, सो 85, ये लो 85 हो जाएगा आपका। फिर है 75, तो 75 तो इसके बिल्कुल बीच में ही रहेगा, ये 73 है, जस्ट थोड़ा सा ऊपर, ये लो। ठीक है, हमने आपको बताया था ये इस तरह से दूसरे वाले को आप दूसरे कलर से या फिर इस तरह से इसको आप शेडेड भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे इंडिकेशन भी दे सकते हैं उसका। ठीक है, इसको हम संकेत बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो आप लिख दें इस तरह से, ये क्या है आपका, या इधर लिख दें मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स इन सेकंड टर्म, और इसके लिए आप कर दें प्लेन मार्क्स इन फर्स्ट टर्म, ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो दो अलग अलग हो जाएंगे ना आपको। ठीक है, ये हमने ग्राफ बना दिया डबल, ये तो कल भी सीखा था मैं, चलो दोबारा से देख लिया हमने, कोई बात नहीं। आप इसी पे बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे। और देखिए क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, कौन से विषय में ज़्यादा उसकी ग्रोथ हुई है। तो देखिए भाई यहाँ पे तो कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है उसकी, तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे 95, तो यहाँ पे भी 7 का डिफरेंस हो गया। यहाँ पे ये कितना था, 81 के बाद आपका था 85, ये था 95, ये 75, तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपकी हिंदी और मैथ में हुई है। ठीक है, वैसे क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस है 7 का और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 7 का, तो इम्प्रूवमेंट किस में हुई है, इन दोनों ही सब्जेक्ट में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, इनमें कोई विशेष नहीं। देखो 67 से 70 हुआ, 81 से 85 हो गया, 73 से 75, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कहाँ हुई है, इन दो सब्जेक्ट हिंदी एज वेल एज मैथ्स में। ठीक है, इन विच ईयर द इम्प्रूवमेंट द लिस्ट, सबसे कम इम्प्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में हुई, तो सबसे कम जो है आपकी यहाँ से देखो
केवल 2 ही मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है। हैज़ द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन हुई है, तो यहाँ पे आपकी डाउन हुई है। और ये पहले वाले क्वेश्चन में इम्प्रूवमेंट पूछी थी, तो ये तो डिफरेंस हुआ, बल्कि ये तो डाउन आ गया, तो इम्प्रूवमेंट तो इसी सब्जेक्ट में हुई थी। देखो पहला क्वेश्चन क्या था कि इम्प्रूवमेंट हुई है, तो इम्प्रूवमेंट का मतलब नंबर कम आने को थोड़ी देखेंगे, नंबर ज़्यादा यहाँ पे आए हैं, 88 से 95 हुए हैं, तो ग्रोथ जो है इसमें ज़्यादा हुई है, इसमें तो नीचे चलेगी, परफॉर्मेंस ख़राब होगी ना उसकी, ठीक है, परफॉर्मेंस गॉन डाउन। तो परफॉर्मेंस हिंदी में ख़राब हुई है, मैथ्स में सबसे अच्छी हुई है, और कम ग्रोथ जो है आपकी सोशल साइंस में हुई है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है इसमें से पूछे जाएंगे आपसे। तो बस ये एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड थी, और इसमें कोई विशेष बात नहीं है, आप इसका होमवर्क कर लें, कल जो है आपको हम प्रोबेबिलिटी कराएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।